जनाब विजय वकील साहब, राकेश सिंह साहब, सीनियर लीडर ऑनरेबल और अब्दुल अजीज रहमा हैं मजीद तस्लीम के, कुलदीप राज जी जम्मू से तस्लीम फरमा है, साबका MLA हरियाणा निवासी यहाँ श्यामलाल खैर साहब, जनाब हमारे आज के मेहमान जनाब असेंबली के इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, तो हमारी जो है वो पुराने जितने लोग हैं वो इलेक्शन कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। आने वाला टाइम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕ ਦੀ ਜੋੜ और उन्हें अवेयर कर अपनी उम्मीद है कि सारा आने वाला टाइम है वो सारा ही होना सारे लोग ये स्टेट चाहिए जैसा स्टेट हो सारा शिक्रिया और इन्हें बीजेपी की कितना दुखी करना ना कि इन्हें इलेक्शन को लोग पहले जरूर इन्हें सारी स्टेट जड़ियां बनाना हो और इन्हें सारी स्टेट की बनाने हैं कि जरा इलेक्शन होना सारी पार्टी का इलेक्शन होना ऐसे बड़े अच्छे वोट नहीं आगे बढ़ना सारी पार्टी का सीएम बनना सारे कामों में और सारे बच्चे जड़े रोजगार मिलना लेकिन मैं अपनी बहन की और नौजवान यूथ बाकी सारे लोग के लिए होना चाहती हूँ कि एक बार द्वारा सारी पार्टी का साथ दियो कि हमको इस समय भ्रष्ट सरकार के जवाब देने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। सबको मालूम है मौजूदा सरकार क्या कर रही है, पेपर लीक कर रही है। बच्चों के अभी जो एक नीट का पेपर हुआ है उसमें 4 करोड़ रुपया इन्होंने चंदा इकट्ठा किया और 68 लाख में जो है वो पेपर लीक कर दिया। ये सब देख नौजवानों को भविष्य एकदम चौपट हो रहा है। इसलिए अभी मौका होता है जब इलेक्शन होते हैं तो मौका है कि हम इनको मुंह तोड़ जवाब दें और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो होता है हमारा जो अलायंस बनता है हम अलायंस को भारी मतों से देकर जो भी हमारा कैंडिडेट हमारे ऊपर वाले नेता कर सेलेक्ट करेंगे जिसको भी कैंडिडेट हो हम उसको भारी मतों से जिताएं। यही हमारा आज का एजेंडा है। ईमानदारी दी तो आपको पता लगेगा जिला बंदा के ईमानदार नहीं होते तो उधर सरकार की करनी है। एक सारे दरिया की खड्डा रेता होए मवारी और सारे अपनी कोठी चलिए उसी मत्था टेकिया तो जाओ करेगी और मुझे ना कोई उधर गया ना करना बाद फिर जेड़ा दरिया होगा उसकी डर एक ये रेता ये बजरी ये पत्थर ये सारे एक ये है सोना चांदी हीरे सोना चांदी हीरे ने ये सारा जिन्ना भी बैठ है जम्मू कश्मीर का सजनों ये सारा लुटी दे जाने अरे अंग्रेज ने ये लुटी है अंग्रेजा ने लुटिया ना जिन्ना ने किया लुटिया ये तुझे आप सोची लाओ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार नहीं बन और थोड़ा में योगदान नहीं होग थोड़ा नहीं जिन्ना तो कख नहीं बना ये वाली कही है जिन्ना जरूरत होता है इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिताने आता है जेड़ा भी कैंडिडेट पार्टी दे और ईमानदारी करना वो काम करे और लोग भी अगर ईमानदारी में काम करने पूरा लोग अल्लाह की नौकरी पाते अल्लाह के लोग वोट पाते लोग भी पाते हैं वो भी पाते लेकिन सारे ये साथी ये लोग वोट देनी है मैंने ये ट्रस्ट लगा समझने दिमाग लाइए तो घर पढ़ो या साधन जी ऐसी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮਨਵਾਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੇਗੀ 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 इसकी कोई कि किसी रियासत का दर्जा और स्पेशल स्टेटस आज हम ड्यूटी में बच्चे दे दिया गया कि बीजेपी के करवाना है केंद्र सरकार को करवाना है ये सब कुछ मेरी बड़ी बात है सारी पहचान के लिए जम्मू कश्मीर की तरफ दी गई तो पहले करना है मैं लीडरशिप का गुजारिश करूंगा अपने सदस्यों का कि जनाब रियासत के बारे में भी गल कर और खास तौर पर जी बेरोजगारी है जी सारी जमीना सेफ नहीं है और भी अपनी गल कर रही है लीडरशिप सारी। देखिए जम्मू कश्मीर
असेंबली का जो चुनाव है वहाँ पे आ गया है। आपने देखा पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी यहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने भी ये कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली के चुनाव हम बहुत जल्द करवाने जा रहे हैं। प्रोसेस उसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू कर दिया है। उसी सिलसिले में हमारी हाई कमान ने जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस को ये हुक्म दिया है कि हम इस चुनाव के लिए पहले भी तैयार थे और आज भी हम ज़ोर शोर से इसकी तैयारी शुरू कर लें। इसी प्रकार जम्मू विभाग के जो हमारा सूबा जम्मू है, यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज वर्कर्स कन्वेंशनें ऑर्गेनाइज करने का फैसला लिया है और शुरू कर दी है। कल हमारी शुरुआत जो हुई वो आरएसपुरा, सुचेतगढ़ और बिश्नाह जो हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हमने कॉन्फ्रेंस की है और आज हमने यहाँ पे आए हैं और यहाँ ये कॉन्फ्रेंस आपके सामने चल रही है। यहाँ पे हम ये जायज़ा ले रहे हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर क्या पोजीशन रही इंडिया अलायंस की और आगे आने वाला जो चुनाव है हमारे कारकुन पहले से ही घर घर जा रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे अपनी तैयारियां कर रहे हैं, बूथ लेवल पे वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो इसी प्रकार का जायज़ा लेने के लिए इसी प्रकार की डिस्कशंस जो हैं, जो स्ट्रेटजी बनती है इलेक्शन की, उसके बारे में सोच विचार यहाँ चल रहा है और ये सिस्टम चल रहा है। इसी प्रकार पूरे सूबा जम्मू के अंदर हम परसों हम उधमपुर भी जा रहे हैं, हमारे रामगढ़ ये सांबा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी हो रहा है। इसी तरह पूरे सूबा जम्मू के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कन्वेंशन वर्कर्स के करने जा रहे हैं और यही सोच विचार, यही डिस्कशन, यही तय कर रहे हैं कि साहब आने वाले चुनाव में किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत मिले। जैसे आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो अब पिछले दिनों पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, उसमें हमें 34 असेंबली सेगमेंट्स में लीड मिली है, जीत मिली है। और इसी प्रकार मैं समझता हूँ कि हमारे 36 और 14 50 हल्के ऐसे हैं जिसमें हमने इलेक्शन बड़े ज़ोर शोर से लड़ना है और उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि 2/3 मेजॉरिटी लेके हम आने वाली जो असेंबली की इलेक्शन है उसमें हम 2/3 मेजॉरिटी लेके हम कामयाब होंगे। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये फैसला किया है कि जिस ढंग से वो पिछले 10 सालों से परेशानियों की, दुखों की, दिक्कतों की चक्की में पिस रहे हैं, यहाँ से वो समझते हैं कि अगर इस चक्की से, इस परेशानियों से हमें कोई छुटकारा दिला सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और पिछले दिनों जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें ये साबित किया गया है कि आने वाली सरकार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। जम्मू कश्मीर के अंदर चेंज आने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग यही चाह रहे हैं, वोटर यही चाह रहे हैं कि आने वाली जो सरकार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बढ़ेगी। कितने की बात करें तो बिजली के बिल लगातार बढ़े हैं, शेड्यूल कट से भी जनता परेशान है, किस तरह देखते हैं आप? एक बिजली क्या, मुझे आप बताइए अनएम्प्लॉयमेंट की क्या हालत है। हमारे बच्चे जो डिग्रियाँ ली हैं और 1 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट की सर्विसेज यहाँ जो है वैकेंट पड़ी हुई है। आपने देखा कि स्कूलों के अंदर पिछले 10 साल से टीचर कोई इन्होंने भर्ती नहीं की है, जबकि 25% हमारे स्टूडेंट बड़े हैं और 25% हमारे सैंक्शन पोस्टें जो टीचर्स की हैं वो घटी हैं, वो लगा नहीं रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आने वाला फ्यूचर जो इन बच्चों का है वो क्या है, मुस्तकबिल क्या है? आपने नीट की ये अभी पिछले दिनों टेस्ट हुआ है, हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के बच्चे जो आने वाला फ्यूचर है, आने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो बड़े बड़े ओहदों पे जाने वाले हैं वो अंधेरा देख रहे हैं। उनका फ्यूचर जो है वो क्या है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। तो हम यही समझते हैं कि ये जो सरकार जो पेपर तक नहीं बच्चों के सही कंडक्ट करवा पा रही है। अब एम्प्लॉयमेंट की जब नौकरियों की बारी आती है, टेस्ट होते हैं, वहाँ भी स्कैम है। आपने देखा सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हुए, उसमें वहाँ भी स्कैम आ गया। आपने देखा फायर सर्विसेज के हुए, वहाँ स्कैम आ गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट के हुए, उसमें स्कैम मतलब आने वाले विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ये फैसला जो है हमारी वर्किंग कमेटी करती है और हमारे जो जीते हुए पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा वो करेगा। जो हमारे लोग जीतेंगे वो करते हैं लेजिस्लेटर के हमें इसको लाना चाहिए। लेकिन एक बात साफ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के या फारूक साहब चेहरा होंगे या उमर साहब होंगे। बिल्कुल एक यहाँ जसरोटा के लिए नहीं, हम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे कैंडिडेटों का भी मंथन चल रहा है, क्योंकि कैंडिडेट का मैंडेट जो है हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड देता है और हम
अपने वार्ड प्रेसिडेंटों से, अपने ब्लॉक प्रेसिडेंटों से, अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों से हम पैनल मांगते हैं कि विनिंग कैंडिडेट कौन होगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। वो पैनल हम जब पार्लियामेंट्री बोर्ड को देंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड हम उस पर मंथन करेगा, सोच विचार करेगा और वो जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको हम मैदान में लाएंगे। कल ही एक सरकार बिल्कुल, जब पिछली बार इन्होंने अनाउंस किया था पंचायती चुनाव तो ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुके थे, जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव वो भी अनाउंस हो चुके थे और आपने देखा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरफरिस्त हमारे कारकुन जो थे मैदान में थे। हमने उसका कंडेम किया कि साहब आपने एक अनाउंस किए हुए सारा ये प्रोसेस, चलाया हुआ प्रोसेस आपने क्यों रोका है। हम उसके लिए भी तैयार हैं, चाहे किसी किस्म के भी। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब और जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी हैं कि मेरा हर वर्कर जो है चुनाव के हर मसले के लिए, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे हमारा लोकल बॉडीज़ का हो, चाहे डीडीसी का हो, चाहे बीडीसी का हो, चाहे असेंबली का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर इलेक्शन के लिए तैयार है। आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा, हम शुरू से कह रहे हैं कि साहब आतंकवाद जो जम्मू सूबे के अंदर जब हमारी सरकार थी नहीं था, लेकिन पिछले 1.5-2 साल के अंदर रजौरी के अंदर, पुंछ के अंदर शुरुआत हुई। अब तो कठुआ, अब हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट, हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी शुरुआत हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनकी शायद थोड़ा सा कहीं फ़र्क रहा उनमें। अदरवाइज़ जब हमारी सरकार थी तो इस एरिया में नहीं थी, लेकिन बाद में आपने देखा कि कश्मीर के अंदर भी टारगेट किलिंग शुरू हो गई, जम्मू के अंदर इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये मिलिटेंसी चालू हो गई है, शुरू हो गई है। हम फिर यही कहते हैं कि साहब मिलिटेंसी के लिए आपको हमारे पैरा मेडिकल मिलिट्री स्टाफ, हमारे जो पैरा मिलिट्री वाले हैं या जो हमारे आर्मी वाले हैं, हमें उन पर पूरा फ़ख्र है। उनका कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की सबसे बेहतरीन जो है हमारी आर्मी है, हमें पूरा यकीन है कि उस पर भी वो काबू ज़रूर करेंगे, लेकिन इसके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। मेरी होम मिनिस्टर साहब से भी दरख्वास्त होगी, मोदी साहब को भी दरख्वास्त होगी कि आप रिव्यू कीजिए इसकी स्ट्रैटेजी, उन लोगों की मदद लीजिए जो टेक्निकली जानते हैं इस मिलिटेंसी को कैसे कर्व किया जाए, उनकी मदद लेके इस पर सोच विचार होना चाहिए।